नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चेसिबल मास्टर टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और भारत के पेंटाला हरिकृष्णा इसमें खेल रहे हैं, इसीलिए भारतीय लोगों को तो काफ़ी इंटरेस्ट है। हालांकि जो पहला दिन था पेंटाला हरिकृष्णा का वो उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन काफ़ी अच्छा जा सकता था। दरअसल हुआ ये कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है इस टूर्नामेंट को। तो जो ग्रुप ए है उसमें हरिकृष्णा है, जिसमें मैग्नस कार्लसन हैं, हिकारू नाकामुरा हैं, डेनियल डुबोव हैं, अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक हैं और आर्टेमी व्लादिस्लाव हैं। हरिकृष्णा ने कल करीब 2 या 3 मुकाबले ऐसे थे जिनके परिणाम उनके पक्ष में आ सकते थे, जो कि हुआ नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला था विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के साथ। ये मुकाबला हम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे नाकामुरा के गेम में भी शायद उनके पास जीतने का एक अच्छा चांस था। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को, जो कि वाइट पीसेस से खेला हरिकृष्णा ने मैग्नस कार्लसन के खिलाफ। बाजी शुरू हुई E4 से, E4, C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, C D4, नाइट D4। और हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि कार्लसन जो है वो नाइट C6 को जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। तो आइए, आजकल सबको मालूम है, तो हर कोई तैयार होकर भी जा रहा है। नाइट F6, नाइट C3, E5। अब सिसिलियन पेलिकान स्वेस्निको आप इसे कहिए, तो वहाँ पर ये वेरिएशन जो है कन्वर्ट हो चुका है। इसमें हरिकृष्णा ने सबसे मेन लाइन खेली नाइट B5, D6 और जैसे अब यहाँ पर बिशप G5 तो A6, आपको नाइट वापस आना होगा। नाइट A3, B5 तो नाइट D5। ये सब कुछ थ्योरी है, सारी लाइन है, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर बिशप E7 खेलते हैं मैग्नस कार्लसन। तो अब यहाँ पर बिशप इंटू F6 जो है वो सबसे सही चाल है, बिशप F6, बिशप F6। अब आप देख सकते हो कि ये एक बैड बिशप है डेफिनेटली, और D6 पर एक वीकनेस जो है वो ब्लैक के पास है, लेकिन ब्लैक के पास डबल बिशप है और उसके पास थोड़ा एक्टिव प्ले होगा बोर्ड पर। सेंटर जो है उसका अच्छा है यहाँ पर फिलहाल, और आने वाले समय में डबल बिशप का उसको फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। ओके, ये जो पॉन बेसिकली बैठा हुआ है ये एक तो वाइट को थोड़ा सा परेशान करता है। दूसरा एक और प्रॉब्लम वाइट को जो इसमें होता है, जो कि समय है आप कह सकते हो बोर्ड पर, जैसे ये नाइट अभी थोड़ा आउटसाइडेड है तो वाइट को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। एक और वाइट का इशू है, ये बिशप जो है बैड बिशप है, अन्यथा जो वीकनेस है ब्लैक की यहाँ पर वाइट बेटर हो जाता। ओके, तो ये इसी वजह से पोजीशन में बैलेंस बना रहता है। अब यहाँ पर हरिकृष्णा ने जो लाइन चुनी वो थी C4। इसको एम्बिशियस लाइन बोल सकते हैं। एम्बिशियस मतलब जब आप जीतने के लिए खेलना चाहते हो, वरना अगर आराम से खेलना हो तो C3 जो है वो सबसे मेन लाइन है। तो C4 मतलब इमीडिएटली यहाँ पर हरिकृष्णा कह रहे हैं कार्लसन से कि क्वीन साइड जो है वहाँ पर अभी हमको कुछ ना कुछ डिसाइड करना है। आपको डिसाइड करना होगा, या तो पॉन पुश करना होगा या पॉन मारना होगा। अगर पॉन मारते हैं तो डेफिनेटली जो है आप देखिए कि वाइट का पोजीशन जो है वो अच्छी मिलती है, और अगर पॉन पुश करते हैं तो एक कमिटमेंट हो जाता है पॉन पुश करने से। उस जैसे नाइट C2 वापस आया, अभी B4 पर प्रेशर है तो टेम्पो लूज हो रहा है, तो आपको A5 यहाँ पर A5 करना पड़ेगा। और A5 का मतलब ये है कि कभी ना कभी A3 से वाइट ब्रेक देने की कोशिश करेगा इस पोजीशन को। ओके, तो G3 खेला यहाँ पर हरिकृष्णा ने, तो G6 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। G6 एक प्रकार से ये कार्लसन जो है वो पूछ रहे हैं हरिकृष्णा से कि भाई आखिरी मौका दे रहा हूँ, ये बिशप चाहिए हो तो मार लो, वरना मैं इस बिशप को बाद में पीछे खींच लूँगा, फिर मत बोलना। तो यहाँ पर हरिकृष्णा जो है नाइट इंटू F6 मारते हैं, क्वीन इंटू F6, बिशप G2 और कैसल पोजीशन अराउंड इक्वल है। अब आने वाले समय में ये जरूर हो सकता था कि कार्लसन के पास यहाँ पर 2 तरीके हैं खेलने के। एक, कार्लसन जो है बिशप को B7 रख करके खेलें, स्लो चेस। दूसरा, कार्लसन बिशप को इसी तरफ एक्टिवेट रखें और ये H5 चाल चलते हुए यहाँ पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन कार्लसन ने यहाँ पे बिशप B7 लाइन चुनी। बिशप B7 एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वाइट को थोड़ा रिलीफ मिल गया। क्या रिलीफ मिल गया कि अभी वाइट के ऊपर कोई अटैक नहीं आ रहा है अभी उसके किंग के ऊपर, और अब वो ब्लैक की जो वीकनेस है यहाँ पर इन पॉन पर आक्रमण करके उस पर अपना फोकस जो है वो कर सकता है, और वही हरिकृष्णा ने किया। तो हरिकृष्णा ने बहुत अच्छा चेस खेला यहाँ पे, क्वीन D2, नाइट B8। अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन को लगता है कि वो क्या खेलें, कहाँ से खेलें, तो वो अपने नाइट को जो है रीग्रुप कर रहे हैं। रीग्रुप मतलब उसको सही तरीके से दूसरे स्क्वायर से अब यहाँ से लाने की कोशिश करेंगे C5 के स्क्वायर पर। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट रुक F_D1 खेला। इससे पहले एक मुकाबला खेला गया जिसमें नाइट E3, नाइट D7 इस तरह से मैच हुआ है, और E3 के नाइट का उपयोग जो है वो F4, F5 के लिए किया गया है। इस मैच में 2 ग्रैंड मास्टरों के बीच ही मैच हुआ है ये, और इसमें वाइट ने 2 ग्रैंड मास्टर ने, एक 2300 है फीडे मास्टर, और एक ग्रैंड मास्टर को 2600 को हराया है वाइट ने इस पोजीशन में। ये आगे चल के पोजीशन आई है। बट यहाँ पर हरिकृष्णा डायरेक्ट D6 पे प्रेशर डालते हैं
रुक F D1। ओके, तो रुक A6 डेवलपमेंट करते हुए और प्रेशर डालते हुए यहाँ पर। अब हरी कृष्णा यहाँ पर ये भी भाप रहे हैं कि ये रुक थोड़ा सा ओवरलोड भी हो सकता है, क्योंकि उसको इन पॉन्स को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देना है। देखिए आगे गेम में क्या हुआ, क्वीन E3। क्वीन E3 के 2-3 आइडियाज़ हैं, जरूरत पड़ने पे इवन C5 ब्रेक भी दिया जा सकता है। B6 के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहे हैं आप, रुक को आने से रोक रहे हैं, ठीक है। तो नाइट D7 खेला तो अभी B6 का स्क्वायर कंट्रोल हो गया और C5 भी कंट्रोल हो गया। अभी A3। अभी यहाँ पर अगर हरी कृष्णा एक्सचेंज, यहाँ पर उनके अगर अपोनेंट एक्सचेंज करते हैं तो ये पोजीशन बेटर हो जाएगी वाइट की। तो यहाँ पर उन्होंने क्या खेला, पहले A into B4 और नहीं, पहले उन्होंने खेला रुक B6, तो A into B4 रुक A4। ओके, तो पॉन पुश B3, मर रही थी पॉन, नाइट E1। ये पोजीशन अगर आप देखोगे तो वाइट के लिए काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, इसमें वाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वाइट धीरे धीरे इसमें प्रेशर बढ़ा सकता है। आगे गेम में देखिए क्या हुआ, नाइट C5 रुक A3, तो B3 पे हमेशा एक प्रेशर रहेगा, हालांकि प्रेशर E4 पर भी है। तो ये एक प्रकार से पोजीशन बैलेंस है, लेकिन ये जो आप कह सकते हो कि D6 पे पॉन है और ओपन फाइल में वाइट का रुक होना वाइट को थोड़ा सा यहाँ पे एज दे रहा है। रुक A6, तो ओपन फाइल पे रुक को रखने नहीं देना चाहते, तो एक्सचेंज के लिए ऑफर किया, तो रुक A6 बिशप A6। यहाँ पर बिशप F1 खेला, बिशप को इम्प्रूव किया, वैसे भी G2 पे बहुत ज़्यादा कुछ बिशप कर नहीं रहा था। रुक C8 खेला यहाँ पर कार्लसन ने। अब यहाँ पर पेंटाला हरी कृष्णा खेलते हैं नाइट F3। ओके, बिशप B7, सो नाइट D2। अब क्या किया है, इस नाइट से ना सिर्फ ये दो पॉनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है, बल्कि B3 पे प्रेशर जो है वो क्रिएट कर दिया है। ओके, बिशप C6 खेला कार्लसन ने। अब यहाँ पर हरी कृष्णा खेलते हैं रुक A1, अपने रुक को A फाइल पर ले जाते हैं और यहीं से वो कहानी बननी शुरू होती है जहाँ पर हरी कृष्णा जीत के बेहद करीब पहुँच गए थे। रुक B8 खेला यहाँ पर कार्लसन ने। ओके, B3 को सपोर्ट दिया। रुक A3 खेला यहाँ पर हरी कृष्णा ने। बिशप A4 खेलते हैं यहाँ पर मैग्नस कार्लसन शायद यहाँ पे क्वीन D8 खेल सकते थे, वो पोजीशन इक्वल होती। बिशप A4 एक्चुअली एक बड़ी ब्लंडर थी जो कि 2 चाल तक बोर्ड पर रही और हरी कृष्णा को आंसर नज़र नहीं आया। प्रेशर भी हो सकता है वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ खेलने का। अब आप लोग की बारी है, पॉज कीजिए और सोचिए कि हरी कृष्णा ने क्या मिस किया। दरअसल पेंटाला हरी कृष्णा ने जो चाल मिस की वो थी रुक इंटू A4। प्रॉब्लम क्या है, नाइट इंटू A4 आप मारेंगे और उसके बाद डबल अटैक लग रहा है क्वीन A7 से। नाइट के ऊपर, रुक के ऊपर कोई तरीका नहीं है इनको बचाने का, और अगर आप क्वीन को वापस ले जाएंगे जो कि खेलना होगा, तो क्वीन इंटू A4 के बाद ये पोजीशन जो है विनिंग है। अभी आप देखिए B3 का पॉन मर रहा है, तो क्वीन B6 और इसके बाद हरी कृष्णा खेलेंगे नाइट B1 और उसके बाद C3 और उसके बाद D5। और ये पोजीशन जो है वाइट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक के पास कोई फाइल नहीं है, उसके पास पॉन्स की भी वीकनेस है और वाइट का यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस पर कोई वीकनेस है नहीं। तो ये विनिंग हो सकती थी पोजीशन। अच्छा, मज़ेदार बात कि हरी कृष्णा ने यहाँ पे H4 खेला, तो यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने भी नहीं देखा और उन्होंने भी H5 खेला, तो 2 चाल दोनों खिलाड़ी नहीं देख पाए। यहाँ पे भी रुक इंटू A4 आ रहा था, बट हरी कृष्णा ने यहाँ पर नहीं देखा शायद, नहीं तो वो ज़रूर खेलते मेरे हिसाब से। बिशप E2 उन्होंने खेला, रुक इंटू A4 ही यहाँ पे सही चाल थी, तो बिशप E2 जैसे ही खेला, यहाँ पे किंग G7 खेला। अब ये भी मज़ेदार बात है कि अब तीसरी वो चाल आती है कि यहाँ पे भी रुक इंटू A4 मारा जा सकता था, लेकिन नाइट B1 खेला यहाँ पर उन्होंने, हरी कृष्णा ने। डेफिनेटली यहाँ पे कोई नज़र ही नहीं थी उस तरफ कि ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, सो क्वीन D8, नाइट D2 थोड़ा यहाँ पर रिपीट, पर उसके बाद देखिए क्या होता है, रुक A8, किंग H2 और उसके बाद एक पोजीशन आती है नाइट E6, नाइट F3, बिशप C6, रुक एक्सचेंज हो जाते हैं पोजीशन में। तो उसके बाद भी ऐसा लगता है कि शायद ड्रॉ के चांसेस हैं, ड्रॉ के चांसेस रहने चाहिए, लेकिन देखिए गेम में क्या होता है। क्वीन इंटू B3 यहाँ पर हरी कृष्णा ने डिसाइड किया कि वो E4 का पॉन दे देंगे। क्वीन E3 वापस आते हैं, बिशप B7 और यहाँ पर हरी कृष्णा ब्लंडर करते हैं, C5 पुश करते हैं। यहाँ पर हरी कृष्णा को खेलना चाहिए था B4। याद रखें कि हम लोग गेम को एनालिसिस करके खेल रहे हैं और वो वहाँ पे टाइम प्रेशर में खेलते हैं, तो उनका डेफिनेटली अगर उनसे कुछ चीज़ें मिस होती हैं तो वो इसीलिए भी होती हैं क्योंकि टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और हम यहाँ पे बाद में स्टूडियो में बैठ के एनालाइज करके आपको बता रहे हैं कि गेम में क्या हुआ। ये बात हमेशा याद रखा करिए। तो C5 हरी कृष्णा ने यहाँ पे प्रेस किया और ये आइडिया ये था कि नाइट इंटू C5 पे नाइट इंटू E5, बट हरी कृष्णा शायद एक चीज़ भूल गए, वो था क्वीन A1 और अभी क्वीन H1 पे देखिए आप मेट हो रही है यहाँ पर, तो उसकी वजह से B2 का पॉन भी यहाँ पे मर गया, आपको डिफेंस में आना पड़ा और ये जो नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। 2 पॉन चले जाना एक के बदले, और यहाँ पे क्लियर एंड गेम ये था कि अब पीसेस एक्सचेंज होंगे और ब्लैक का विनिंग आने वाला है। क्यों? एक तो अगर ये सेम कलर बिशप आ जाए
तो भी विनिंग है, आउटसाइड पॉसर है। अगर नाइट की एंड गेम भी आ जाए तो भी विनिंग है, और अगर क्वीन का एंड गेम आएगा तो भी विनिंग है, और क्वीन का ही एंड गेम आया। गेम आगे बढ़ा तेजी से, नाइट G5, बिशप D5, बिशप F3, यहाँ पे हरिकृष्णा ने एक्सचेंज किया। डेफिनेटली उन्हें लगा कि बिशप के जाने के बाद शायद चांसेस ज़्यादा होंगे ड्रॉ के, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर 3 वर्सेस 4 नाइट का एंड गेम आएगा तो वो भी विनिंग होगा कार्लसन के लिए, और कार्लसन बार बार एक्सचेंज के लिए कोशिश करते रहे, क्वीन E3, नाइट E6, नाइट F3, क्वीन F5, किंग G2। यहाँ पे गेम बढ़ता रहा, लेकिन उसके बाद एक पोजीशन आने के बाद आखिरकार किंग G1, किंग F6, क्वीन C3, किंग E7, थोड़ा गेम घूमा ऐसे, क्वीन C5, क्वीन D3, क्वीन C1, किंग G2, क्वीन C6। यहाँ पर एक पोजीशन आई नाइट C5, क्वीन E3, एंड देन फाइनली यहाँ पर कार्लसन ने देखा कि अगर चूंकि कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो 58th मूव में उन्होंने जो है G5 पॉन आगे चलने का डिसीजन ले लिया। यहाँ पर हरिकृष्णा ने पोजीशन को छेड़ा नहीं, लेकिन G4 के बाद अल्टीमेटली उनको नाइट एक्सचेंज करने पड़े, और उसके बाद तो ये जो एंड गेम था थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूमा, लेकिन मैग्नस कार्लसन ने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। उसके बाद वो मास्टर हैं इस चीज़ के, वो कितना भी खींच सकते हैं। धीरे धीरे वो ये तय था कि कभी ना कभी किंग आके G5 का पॉन मारेगा। उन्होंने अपना D5 पुश करना शुरू किया। उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आया कि जब उन्होंने अपना जो क्वीन है वो किंग को लेकर के आए, G5 का पॉन भी मार लिया, और ये फिर एंड गेम जो है थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर रिज़ाइन हो गया यहाँ पर पेंटाला हरिकृष्णा के लिए। यहाँ पर तो चेक ही आ गई, क्वीन ही एक्सचेंज हो गया, तो पॉन ही निकल गया। तो ये एक हार रही हरिकृष्णा के खाते में, जो कि नहीं आनी चाहिए थी, शायद जीतना चाहिए था, या कम से कम ड्रॉ, तो आधा पॉइंट और मिलता तो पोजीशन थोड़ी और ऊपर होती। अब एक और मुकाबला हम देखेंगे नाकामुरा के साथ, वो सीधा हम उस पोजीशन में चलेंगे जहाँ पे मिस हुआ वो गेम। तो आइए देखते हैं नाकामुरा के साथ मुकाबला। अब ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं, ये पोजीशन है पेंटाला हरिकृष्णा और नाकामुरा के मुकाबले की। नाकामुरा इसमें वाइट थे, ब्लैक से पेंटाला हरिकृष्णा थे। आप ये पोजीशन देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ, वैसे तो अगर हम इसको कहें तो ये ड्रॉ पोजीशन ही है। मोस्टली इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा अगर वाइट सही खेलेगा तो ये ड्रॉ ही होगी, लेकिन अगर यहाँ पे किसी के पास विनिंग चांसेस हैं तो वो हरिकृष्णा हैं, और वो विनिंग चांसेस जो थोड़े बोड़े थे जिस पे प्रेशर डाल के जीता जा सकता था, उसमें हरिकृष्णा से देखिए यहाँ पे एक बड़ा ब्लंडर हुआ। ये पोजीशन आप देख सकते हैं, आउटसाइड पास्ट पॉन जो होती है वो डेफिनेटली आप जानते हैं कि नाइट के लिए बहुत खतरनाक होती है, और इसमें अगर एक चांस था तो वो था H4, और ताकि इस पॉन को जो है अलाइव रखा जाए। लेकिन हरिकृष्णा यहाँ पर वो मिस कर गए, टाइम प्रेशर में जल्दी जल्दी खेल रहे थे, दोनों के पास टाइम कम था यहाँ पर, और उन्होंने किंग F6 खेल दिया, और नाकामुरा ने यहाँ पर नाइट इंटू H5 मार दिया। तो G-H5 यहाँ पर जो है वो खेला ब्लैक ने, मतलब हरिकृष्णा ने। लेकिन इसके बाद अब आप देखिए इसमें खेल क्या है। खेल ये है कि ये जो बिशप है और ये जो कॉर्नर है ये अपोजिट है। इसका मतलब है कि ये गेम ड्रॉ है, मतलब ये पॉन और बिशप होने के बाद भी हरिकृष्णा इसको जीत नहीं पाएंगे, और इस बात को यहाँ पर नाकामुरा ने देख लिया था। B4 किया यहाँ पर उन्होंने, बट उसके बाद आप देखिए B5 भी किया, किंग H4 आए जैसे ही, तो एक बार पॉन भी दे दिया। B6 पे आप देखिए कि पॉन है, बिशप है, लेकिन आप जीत नहीं सकते क्योंकि ये अपोजिट कलर कॉर्नर है। और एक बार अगर किंग कॉर्नर पे पहुंच गया, पॉन भी जहाँ पे क्वीन बनना है वो है ना, ये तीनों बातें जो वो इंपॉर्टेंट है। किंग पहुंच गया है कॉर्नर पे अपोजिट कलर के, बिशप अपोजिट कलर पर है, और ये पॉन कॉर्नर वाला है, और ये इनफ है ड्रॉ करने के लिए। तो इसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने ड्रॉ एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप थोड़ा सा प्रेस करना भी चाहें तो आप देख सकते हैं, आप पॉन बढ़ेंगे, अपोनेंट जो है वो इधर आएगा, आप पॉन और बढ़ सकते हैं, वो इधर आएगा। इसके बाद आप देखिए कि आप ज़्यादा इसको ही बढ़ सकते हैं, किंग को, ये इधर आएगा, यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ तो आ ही नहीं सकते, स्टेलमेट हो जाएगा, किंग ऊपर आएगा। तो आप पॉन पुश करेंगे तो किंग जो है वो G2 स्क्वायर पर और H1 स्क्वायर पर आता जाता रहेगा। तो यहाँ पर और कोई तरीका नहीं है इस गेम को प्रोग्रेस करने का, ओके। और इसीलिए इस पोजीशन पे जो है वो दोनों खिलाड़ियों ने ड्रॉ ले लिया। तो ये एक मिस हुआ। तो अगर दोनों को देखें, अगर जीत जाते कार्लसन से, जो कि बन रहा था जीतना, और यहाँ पे प्रेशर डालते हो, अगर ये मैच भी परिणाम में आता तो फिलहाल हरिकृष्णा जो है वो डेफिनेटली टॉप 3 पर होते। हालांकि अंतिम राउंड में हरिकृष्णा ने इसके ठीक बाद वाले राउंड में अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक को पराजित किया, और उसकी वजह से हरिकृष्णा की उम्मीदें अभी भी कायम हैं। एक दिन के रेस्ट के बाद उनके मुकाबले शुरू होंगे, और उसमें देखते हैं कि हरिकृष्णा किस तरह से वापसी करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और साथ ही साथ हिंदी भाषा में अगर आप शतरंज को आगे ले जाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ मेंबर, और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप हमें सहयोग दे सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के जरिए। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।
तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।